आज जिस चीज के बारे में जानने वाले हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस चीज से बचा हुआ है या कोई ऐसा है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा है। मतलब सबके पास सेम चीज है, क्योंकि इस दुनिया में वही एक ऐसा चीज है जो सबको बराबर मिला हुआ है। ना उसमें किसी को ज्यादा मिला हुआ है, ना कुछ कम मिला हुआ है। आज का टॉपिक कुछ वैसा ही होने वाला है और उसी चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करने वाला हूँ उस चीज को पहले समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, आप अक्सर इस चीज को सुनने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं आप सुन ही लेते हो। अक्सर कहीं पे लिखा हुआ भी मिलता है, टाइम इज, मैं एक बार क्लियर करता हूँ, टाइम इज मनी, समय ही धन है और समय ही पैसा है। ठीक है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसको टाइम जो बोला जाता है ना, जिसको समय बोला जाता है, किसी को एक्स्ट्रा मिला हुआ है। इस दुनिया में यही एक चीज ऐसा है जिसको, या गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको एक समान मिला हुआ है, एक समय मिला हुआ है। इसको जानने से पहले एक चीज जानते हैं कि क्या और कैसे होता है। पहले तो इस चीज को ऐसे समझते हैं कि इस दुनिया में हम लोगों को जिसने बनाया, हम लोगों को जिसने ऊपर वाले ने बनाया, भगवान ने बनाया, उसने सबसे पहले तो एक ऐसा काम किया ना कि किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को सुंदर बनाया, किसी को कुरूप बनाया। तो वैसे ही है, मतलब सब में कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस था, कुछ ना कुछ सबको दिया। लेकिन समय एक ऐसा चीज है जो सबको एक बराबर मिला हुआ है। एक दिन में जो होता है 24 आवर, वही सबको मिला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को एक दिन में 25 घंटा मिलता है और दूसरे को 30 घंटा मिलता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि दुनिया में इकलौता ऐसा चीज है जो सबको मिला हुआ है और एक बराबर मिला हुआ है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं, सबको सेम चीज मिला हुआ। इसमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि टाइम इज मनी? इसमें तीन चीज बहुत ही कॉमन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोग ऐसे समझेंगे क्योंकि टाइम एक दूसरे को कनेक्ट करता है, अपने प्रेजेंट को, अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर। इससे पहले समझने से पहले कुछ चीजों को समझते हैं कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन, एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त कि टाइम ऐसा नहीं है और समय ऐसा नहीं है, क्योंकि समय एक ऐसा चीज कभी भी नहीं हो सकता है कि केवल पैसे पे अप्लाई होता है। समय एक ऐसा चीज है जो इंसान के लाइफ में हर कंडीशन और हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। चाहे पैसा कमाना हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका फैमिली हो, या कुछ भी, एनीथिंग मोर देन कोई भी कंडीशन हो सकता है। समय एक ऐसा चीज है ना कि जो पैसे कमाने के लिए आप उस चीज को नहीं फॉलो कर सकते हो। अगर रिलेशनशिप में आप सही टाइम में सही एक्शन नहीं करते हो तो आपका रिलेशन भी खराब हो जाता है। अगर आप अपने फैमिली के रिगार्डिंग सही टाइम में और सही समय में कुछ सही एक्शन नहीं लेते हो तो फैमिली भी खराब होता है। तो हर चीज में इस चीज को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ही स्पेशल है इस लाइफ के रिगार्डिंग और इस दुनिया में, क्योंकि यही एक चीज है जो सबको बराबर मिला हुआ है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है मेरे पास कम है और तेरे पास ज्यादा है, क्योंकि यही एक परफेक्ट जिसको बोला जा सकता है ना कि ऐसा कोई भी नहीं है, इंडिविजुअली कुछ नहीं है, इसमें सबको सेम मिला हुआ है एकदम से। इसमें अगर कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा है और तुम्हारे पास कुछ कम है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको एक बराबर ही मिला है। तो इसमें इसलिए बोला जाता है ना कि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो इस टाइम का सही यूज करते हैं और बहुत सारे वैसे इंसान होते हैं जो इस टाइम को बेफालतू में इस चीज को गंवा देते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि इसमें तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में समझने वाला यही होता है कि प्रेजेंट हमेशा फ्यूचर को कनेक्ट करता है और पास्ट हमेशा प्रेजेंट को कनेक्ट करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, पास्ट कनेक्टिंग प्रेजेंट, प्रेजेंट कनेक्टिंग फ्यूचर। ठीक है, अगर पास्ट में कुछ गलत किए, फ्यूचर के रिगार्डिंग, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग, कुछ भी, एनीथिंग, अगर सीधे सीधे मेरे लैंग्वेज में समझो तो अगर लाइफ के रिगार्डिंग अपने पास्ट में कुछ गलत किए हो तो एकदम श्योर रहना कि जो तुम्हारा प्रेजेंट होने वाला है वो उसके चक्कर में बर्बाद होने वाला है। और जो प्रेजेंट में किए हो, अगर सही किए हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ गलत किए हो तो ये भी श्योर रखना और कंफर्म रखना कि फ्यूचर भी खराब होने वाला है। तो हमेशा ये तीनों एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और टाइम इज मनी इसलिए बोला जाता है कि समय ही धन है। आपके पास अगर टाइम को सही तरीके से आप यूज करते हो, आप ऐसे समझ सकते हो
कि दो इंसान दोनों के पास सेम टाइम की सेम तो किसी अगर ऐसे समझ रहे हो कि टाइम कोई इंडिविजुअली पार्ट है, इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ऐसा नहीं है। टाइम एक ऐसा चीज है कि सबको बराबर मिला हुआ है और सब कोई उस टाइम को सेम यूज कर सकता है। कोई अच्छे के लिए यूज करता है और कोई बुरे के लिए यूज करता है, कोई हार्ड वर्क करके यूज करता है और कोई सो कर यूज करता है। इसमें समझने वाली बात है कि दो इंसान दोनों को सेम टाइम मिला, एक ने अपने पूरी लाइफ में हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करते गया। हार्ड वर्क करने के बाद वो अपने लाइफ में जो उसको चाहिए था, जो भी उसका गोल था, ड्रीम था, टारगेट था, उसके रिगार्डिंग, क्योंकि उसने अपने टाइम को फॉलो किया, अपने समय को सही तरीके से यूज किया कि उसका जो टाइम है, क्योंकि यार दोस्त इस चीज को हमेशा याद रखना है, जो चीज अभी खत्म हो जाएगा उस चीज को वापस कभी भी नहीं ला सकते हो और उस चीज को वापस कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज है कि एक बार जाता है, इसका वापस आने का कोई रूट नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, क्योंकि एक बार जब निकल जाएगा तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो कि वापस आ जाए। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि यार दोस्त अगर एक बार बचपन निकल जाता है तो अगर आप चाहोगे फिर से मैं बचपन को एंजॉय करूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में जो एंजॉय करना था, जिस टाइम के लिए जो चीज बना हुआ है, उस टाइम में उस चीज को वर्कआउट करना ज्यादा कंफर्ट होता है। और जब एक बार निकल जाता है उस चीज को आप कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो अपने टाइम को कैसे यूज करना है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा बताएगा कि ऐसे यूज कर वैसे यूज कर, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि आपको उस चीज को फुलफिल करना होता है, आपको समझना होता है आप अपने टाइम को, अपने समय को कितना महत्वपूर्ण तरीके से ले रहे हो, कितना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कभी भी नहीं बताएगा कि तुम अपने टाइम को सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो कि टाइम ऑलवेज मनी, समय हमेशा पैसा है। आप इस चीज को अगर समझ पा रहे हो तो कनेक्ट करके देखो। अगर आप अपने प्रेजेंट में, आपका जो प्रेजेंट है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास्ट को लेकर रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास्ट में ऐसा हो गया वैसा हो गया, एनीथिंग, बहुत सारा कंडीशन, बहुत सारा सिचुएशन, क्या तो हमेशा इस चीज को याद रखना है, जो भी अपने पास्ट का कमी सबके सामने रखता है और किसी को बताता है तो हमेशा एक्सक्यूज देता है। और इस दुनिया में अगर किसी ने एक्सक्यूज देना शुरू किया तो किसी भी वर्क के लिए वो एक बार में 1000 एक्सक्यूज दे सकता है कि मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसके पास एक ऐसा कोई प्लस पॉइंट नहीं होगा और कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो उसके रिगार्डिंग उस वर्क को करे। लेकिन अगर उससे पूछोगे कि क्यों नहीं कर सकते हो तो वैसा 1000 एक्सक्यूज दे देगा। अगर कोई एक्सक्यूज देता है अपने लाइफ में, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो इंसान कभी भी एक्सक्यूज नहीं देगा, कभी भी उसका प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रिगार्डिंग सोचेगा। प्रॉब्लम तो आना ही है, तो प्रॉब्लम तो ऑलवेज प्रॉब्लम ही होता है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए ना, क्योंकि अपना थिंक है, अपना सोच है। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेते हो, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अपने माइंड को इस चीज को सेटअप कर देते हैं, प्रॉब्लम इज ऑलवेज प्रॉब्लम, तो हमेशा फेलियर रहते हैं। पर्सन ऐसे भी होते हैं जो प्रॉब्लम को ऐसे सेटअप करते हैं कि प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्यूशन है, तभी तो सॉल्यूशन है। अगर इसका सॉल्यूशन है तभी तो प्रॉब्लम है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। वैसे ही टाइम है, अगर टाइम आपका अगर प्रेजेंट में उसको सही से यूज नहीं करते हो, अगर आप अपने प्रेजेंट में आप अपने टाइम को सही ढंग से यूज नहीं कर सकते हो, तो इस चीज से श्योर रहना और कंफर्म रहना कि आपका फ्यूचर भी बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा प्रेजेंट बर्बाद कर दिया। क्योंकि जिस टाइम में जो करना था उस काम को तो किया ना, और उसके रिगार्डिंग अगर आप अपने फ्यूचर को कनेक्ट करते हो तो फ्यूचर आपका कैसे सही हो सकता है। आप ऐसे अगर सोचते हो कि मैं अभी सो रहा हूँ और फ्यूचर में जाके करोड़पति बनने वाला हूँ, तो सोने वाला कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता है। वही इंसान पैसे कमाता है जो हार्ड वर्क करता है, जो अपने वर्क के लिए एग्रेसिव रहता है, एनी टाइम, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन,
कुछ भी हो, जब उसको काम करना है तो करना है। इस दुनिया में इतिहास गवाह है दोस्त, इस दुनिया में सफल वही इंसान हुआ है जो मेहनत किया है। सोने वाला कभी भी सफल नहीं हुआ, एक्सक्यूज देने वाला कभी सफल नहीं हुआ, और बैठे बैठा ऐसा कोई खजाना किसी को नहीं मिल सकता। और कोई इंसान किसी को ऐसा नहीं है कि सपोर्ट कर देता है और अगल बगल में कुछ भी कर देगा। तेरे को कोई ऐसा भी नहीं मिलेगा कोई कि आके कोई ट्रिक दे देगा, टिप्स देगा कि एक बार में कोई टिप्स दे दिया, कोई ट्रिक दे दिया कि ले ऐसा है, इस चीज को लाइन अप कर ले, करोड़पति बन जाएगा। यार दोस्त, कोई ट्रिक टिप्स तो मिलेगा जरूर, करोड़पति तो बनोगे नहीं, लेकिन 100% कन्फर्म है कि रोडपति जरूर बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया है दोस्त। अपना दुकान चलाने के लिए बहुत सारा ऐसा चीज मिल जाएगा तुमको कि मैं तुमको ट्रिक दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ पैसा कमाने का, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर रियलिटी फैक्ट समझ लो तो पैसा कमाने का बस एक ही जरिया है, एजुकेशन, नॉलेज, हार्डवर्क। इसके अलावा किसी भी तरीके से पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है दोस्त, तो टाइम को हमेशा सही ढंग से यूज करो, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज मनी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।